सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से हट जा। आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में देश में एक सकारात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें तकनीकी शिक्षा एवं अनुसंधान को प्रमुखता दिया जा रहा है। भारत विदेशों से प्रदूषित अनाज आयात करने के लिए मोहताज था। वह आज अपने अनुसंधान के बल पर 140 देशों में कोरोना रोधी टीका देने वाला देश बन गया है। इतना ही नहीं, 40 देशों को निःशुल्क टीका भी दिया। भारत शिक्षा की गति को प्रदान करने के लिए लगभग 260 शैक्षणिक चैनल की स्थापना कर रही है, जिसके बल पर आने वाले समय में युवा वर्ग पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे। भारत इतिहास की गरिमा को प्रतिस्पर्धित करने एवं इतिहास के वांछित घटनाओं को युवा पीढ़ी के बीच लाने के लिए सभागार में स्थित सैकड़ों की संख्या में इतिहास के विद्वानों की प्रशंसा की तथा अमृत वाङ्मय पुस्तक श्रृंखला का विमोचन भी किया गया। भारत के इतिहास को आने वाले 25 वर्षों में इस तरह से सुसज्जित करना है कि जब भारत के आज़ादी के 100 साल पूरे हो रहे हो, तब देश बिल्कुल अपने मौलिक अवधारणाओं पर खड़ा रहे। अखिल भारतीय इतिहास योजना के संगठन सचिव बाल मुकुंद पांडे ने गोष्ठी के दूसरे दिन संबोधित करते हुए कहा कि यह महाधिवेशन भारतीय इतिहास के लेखन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपने सफल आयोजन के बल पर भारतीय इतिहास लेखन में हुई विसंगतियों को दूर करेगा। उन्होंने खासकर युवा इतिहासकारों को अपील की कि वैसे दर्जनों घटनाएं जिसमें भारत पर हमला करने वाले आक्रांताओं को पराजित होकर यहाँ से भागना पड़ा, इतिहास पर शोध कर उन्हें सामने लाए। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, जबकि केवल भारत पर हमला करके इस पर जबरन अपना शासन चलाने वाले वैसे कुछ कालखंडों का इतिहास हमें बचपन से पढ़ने पर मजबूर किया गया है। हमेशा वैसा ही इतिहास पढ़ाया गया है कि हम अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर कर सके। हमारे इतिहास को यूरोपीय नज़र से देखा गया एवं विदेश ही से लिखा गया। इस प्रकार के इतिहास को सुधारने की आवश्यकता है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास पर गौरव कर सके। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलपति प्रोफेसर सत्य प्रकाश बंसल ने कहा कि भारतीय इतिहास की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए इतिहास संकलन योजना द्वारा किया गया प्रयास अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा है कि बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और यहाँ की मिट्टी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक गाथाओं को सिमटे हुए है। उन्होंने कहा कि किसी समय बिहार से पूरे देश का शासन चलता था। उन्होंने इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं को सैकड़ों वर्षों से छुपाकर रखने के लिए पूर्व के इतिहासकारों को जिम्मेवार ठहराया एवं देश भर के सैकड़ों इतिहासविद लोगों से अपील की कि भारत के युवा देश को आगे ले जाने के लिए तत्पर रहें। उन्हें सही दिशा देने में इस आयोजन की महत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। संगोष्ठी के अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के कुलपति सह पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह ने कहा कि मुझे इस बात के लिए अत्यंत गौरव महसूस हो रहा है कि भारतीय इतिहास एवं मूल्यों को पुनर्जीवित करने एवं भारत को विश्व गुरु के बनाने के लिए रात दिन एक किए हुए है। हजारों विद्वानों की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य की बात है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री शिक्षण संस्थान में आज आए एवं भारत की नई शिक्षा नीति को मूर्त रूप देने के लिए चल रही योजना पर अपना विचार प्रस्तुत किया। आज के उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गीत के साथ किया गया। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज़ादी के दीवानों एवं वनवासी भाइयों के त्याग पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया।
इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी समेत हजारों प्रतिभागी उपस्थित रहे। 3 दिनों तक चलने वाले इस गोष्ठी का आयोजन भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के तत्वाधान में किया गया है, जिसका कल दोपहर बाद में समापन किया जाएगा। नमस्कार।